जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 142 देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? केंद्र सरकार की। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तानसेन किसके दरबार के राज्य कवि थे? तो तानसेन अकबर के दरबार राजकवि थे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? ये होता है लाइकोप्रोटीन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ड्रिबल शब्द हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदल शासकों ने करवाया था। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई दोस्तों? ये हो जाएगा 1964 ईस्वी में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? यह नारा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। किससे है दोस्तों? तो सितार से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब्दुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अकबर के दरबार में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पंजीर घाटी किस देश में स्थित है? पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न, लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? तो लोथल बंदरगाह, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? तो 3 सेकेंड, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बास्केटबॉल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जीवन बीमा यानी LIC की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1956 ईस्वी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में डाक सेवा शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में डाक सेवा शुरुआत 1960 ईस्वी में शुरू हुई दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? यूएनओ की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने से गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 47। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी ध्रुव पर झंडा यानी तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो ये थी प्रीति सेन गुप्ता। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं दोस्तों गजानंद माधव। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, लोक हितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आरावली की पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डिडवाना झील कहाँ स्थित है? तो डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, प्रथम ओलंपिक पद विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा केडी जाधव। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक नॉटिकल मील समुद्री मील कितने मील के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1,852 किलोमीटर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 अप्रैल 1946। कब दोस्तों? 3 अप्रैल 1946। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1982 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे क्या कह रहा है दोस्तों, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? ब्यूटेन गैस। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जल जल डमरूमध्य अलग करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दीनपन्हा। कहाँ दोस्तों? दीनपन्हा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आरबीआई की स्थापना हो जाएगा दोस्तों हमारा 1975 ईस्वी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 14.4। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भू दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना दोस्तों यह हुआ 1935 ईस्वी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम पे भी आपको उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों, और आपको प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है दोस्तों वीडियो सारा, जाके वहाँ से देख लें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।